विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज का विषय है पुस्तपालन एवं लेखा कर्म। आज हम पढ़ेंगे अध्याय पहला, पुस्तपालन एवं लेखा कर्म का परिचय। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पुस्तपालन का अर्थ एवं परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे लेखा कर्म अथवा लेखांकन, जिसे इंग्लिश में अकाउंटेंसी कहते हैं, उसका अर्थ एवं परिभाषा और उसी प्रकार लेखांकन के आधार। तो शुरू करते हैं। लेखांकन का अर्थ क्या होता है? पुस्तपालन यह लेखांकन का एक अंग होता है। लेखांकन का संबंध प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि करने एवं परीक्षा सूची तैयार करने, लेखे तैयार करने, व्यापार के लाभालाभ लेखे के आधार पर लाभ की स्थिति ज्ञात करने, उसी प्रकार व्यवसाय की बैलेंस शीट अर्थात स्थिति विवरण तैयार करके उसके आधार पर आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने, लाभप्रदता, व्यवसाय की सक्रियता एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने से यह लेखांकन संबंधित होता है। पुस्तपालन लेखांकन का प्रारंभिक भाग होता है। पुस्तपालन एवं लेखांकन एक दूसरे के पूरक एवं सहायक होते हैं। पुस्तपालन में केवल व्यापारिक वित्तीय सौदों को ही लिखा जाता है, यह हम सभी जानते हैं। लेखांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। लेखांकन पुस्तपालन पर निर्भर होता है, इसलिए कहा जाता है जहाँ पर पुस्तपालन की क्रिया पूरी होती है वहीं से लेखा कर्म की शुरुआत होती है। मानव की याददाश्त की एक सीमा होती है, इसीलिए कहा जाता है पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो खाते से ले। इस आधुनिक युग में व्यवसाय का आकार बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण व्यवसायिक समस्याएं भी उलझते जा रही है। व्यवसाय में उसके स्वामियों को उसी प्रकार व्यवसाय में उसके प्रबंधन, लेनदार, विनियोगकर्ता अर्थात इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज अर्थात कर्मचारी, उसी प्रकार सरकार यानी कि गवर्नमेंट का भी हित निहित होता है। व्यवसाय के स्वामी को समय समय पर लेखांकन से यह आशा रहती है कि उसे आवश्यक वित्तीय सूचनाएं तुरंत ही उपलब्ध हो जाए, जिससे वह सही समय पर निर्णय ले सके और व्यवसाय की प्रगति के लिए भावी योजनाएं भी बना सके। तो यह था लेखांकन का अर्थ। अब हम देखेंगे लेखांकन की परिभाषा क्या होती है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार से की गई है। वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को तथा घटनाओं को वर्गीकृत करके उन्हें लिखने के विज्ञान को लेखांकन कहते हैं। अर्थात व्यवसाय में होने वाले विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों एवं घटनाएं जो कि धन के लेन देन से संबंधित है, अर्थात जिसमें आर्थिक क्रियाएं समाविष्ट होती है, उन्हें लिखने के विज्ञान को लेखांकन कहते हैं। इसे विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लेखांकन विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। सरल शब्दों में लेखांकन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। लेखा कर्म यह वैज्ञानिक एवं कलात्मक विधि है जिसके द्वारा समस्त व्यापारिक व्यवहारों को वर्गीकृत ढंग से विश्लेषण करके लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, ताकि कभी भी व्यापार की सच्ची आर्थिक स्थिति को ज्ञात किया जा सके। यह था लेखांकन की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि लेखांकन के कौन कौन से आधार उपलब्ध हैं। लेखांकन के दो आधार उपलब्ध हैं। पहला है नगद आधार, जिसे कहते हैं कैश बेसिस, यानी कि रोक के भुगतान और प्राप्ति के आधार पर इसके अंतर्गत प्रविष्टियां की जाती है व्यवहारों की। नगद आधार पर लेखांकन के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि केवल रोक के भुगतान और प्राप्ति के समय पर की जाती है, अर्थात वह व्यवहार चाहे अगले वर्ष से संबंधित हो या फिर पिछले वर्ष से, उसकी प्रविष्टि नगद की प्राप्ति और भुगतान के समय ही की जाती है। इसे कहते हैं नगद आधार। दूसरा आधार है उपार्जन आधार, जिसे एक्रूअल बेसिस कहते हैं, अर्थात व्यवहारों को उसके देय होने के समय पर उसकी प्रविष्टि की जाती है, भले ही उसमें धन का लेन देन बाद में होता है। अर्थात
इस आधार पर लेखांकन में उधार व्यवहारों की भी प्रविष्टि की जाती है, भले ही रोक का आदान प्रदान बाद में होता है। इस तरह से इस आधार के अंतर्गत अगले वर्ष के व्यवहारों को इस वर्ष में नहीं लिखा जाता है, अर्थात इस वर्ष में होने वाली आय और व्ययों को ही सिर्फ लिखा जाता है, जिससे व्यवसाय का सही लाभ हम ज्ञात कर सकते हैं और सच्ची आर्थिक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यह जो आधार है यह ज्यादा उचित प्रतीत होता है। आज हमने पढ़ा पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म। इस विषय के अंतर्गत लेखांकन का अर्थ, परिभाषा, उसी प्रकार जो आधार है लेखांकन के उनके बारे में हमने आज पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेखांकन शब्दावली, अर्थात लेखांकन में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न शब्दों का अर्थ हम इस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।